हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। अब उसी में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे। पहला टॉपिक है आपका इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ आईआर बैंड्स। आईआर बैंड की स्थिति एवं उसकी तीव्रता। किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध होने के कारण भी अवशोषण आवृत्तियाँ प्रभावित होती है। जो बंध अणुओं के मध्य स्थित होते हैं उनमें केवल तनन कंपन होता है और जो सिरे पर पाए जाते हैं उनमें तनन एवं बंकन दोनों प्रकार के कंपन होते हैं। बंकन कंपन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अवशोषण जो है वो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले क्षेत्र में होता है, जबकि तनन कंपन का अवशोषण बैंड एनर्जी या ऊर्जा पर निर्भर करता है। ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध की ऊर्जा द्विबंध व सिंगल बंध के तुलना में अधिक होती है, अतः उच्च तरंग संख्या पर अवशोषण होता है। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डायपोल मोमेंट। हमने जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे बड़ी शर्त यह है कि उनमें डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण परिवर्तित होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वे ही यौगिक जो हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शाते हैं। आईआर क्षेत्र के अवशोषण से कंपन तब होते हैं जब अणु के द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट में परिवर्तन होता है। कुछ अणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें आईआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित नहीं होता। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये नहीं दर्शाते क्योंकि इनमें डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता। एक लीनियर मॉलिक्यूल, एक रेखीय अणु कार्बन डाइऑक्साइड में सिमेट्रिकल आईआर तनन कंपन इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है, क्योंकि इसके डायपोल मोमेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप देखिए चित्र के अंदर, अगर हम लीनियर इसका देखेंगे तो सिमेट्रिकल आईआर तनन जो होंगे वो उसमें डायपोल मोमेंट में परिवर्तन नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नो डायपोल मोमेंट, इंफ्रा इनएक्टिव। कार्बन द्विबंध कार्बन में भी कोई द्विध्रुव आघूर्ण का परिवर्तन नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं इसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता, तो ये इंफ्रा इनएक्टिव या अवरक्त लाल असक्रिय होते हैं। किसी अवशोषण बैंड की तीव्रता बंध के डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करती है। किसी बंध में जितना अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो बंध उतना ही स्ट्रॉन्ग या तीव्र अवशोषण बैंड देता है। एक ध्रुवीय बंध का आईआर स्पेक्ट्रा से ज़्यादा इंटरैक्शन अंतर क्रिया करता है। अगर कोई पोलर बॉन्ड है, ध्रुवीय बंध है, तो वो आईआर स्पेक्ट्रम में अधिक अंतर्क्रिया करेगा। यही कारण है कि कार्बोनल समूह का तनन अवशोषण कार्बन कार्बन के तनन अवशोषण से अधिक होता है। मैंने डायग्राम में दोनों का किया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, फोर्स जनरेटेड बाय द फील्ड, समय और डायपोल मोमेंट बताया है। तो ध्रुवीय जो आपका बंध है उसमें इंटरैक्शन ज़्यादा होगा। नाउ इंटरैक्शन बिटवीन, ये जो मैंने आपको चित्र बनाया है वो है इंटरैक्शन बिटवीन डायपोल एंड आईआर रेडिएशंस। अब और जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आने वाले प्रश्न हैं, अक्सर पूछे जाने वाले हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओवरटोन, कॉम्बिनेशन टोन्स एंड फर्मी रेजोनेंस। ये सभी जो तीनों टर्म्स मैंने ली हैं, ओवरटोन, कॉम्बिनेशन टोन और फर्मी रेजोनेंस, ये कंपन पर आधारित है। कभी कभी कंपन संक्रमण V0 से V1 के स्थान पर दूसरी उत्तेजित स्थिति V0 से V2 पर चला जाता है। समझे आप, जब कंपन होता है तो निम्न ऊर्जा स्तर है हमारा V0, उसके बाद अगला ऊर्जा स्तर होगा V1,
तो कई बारी क्या होता है, कंपन में उत्तेजित स्थिति में वो V0 से V1 जाने की बजाय वो सीधा एक उच्च ऊर्जा स्तर पे V2 पर चला जाता है। फलस्वरूप मौलिक कंपन या जिसे हम फंडामेंटल वाइब्रेशन कहते हैं कि तरंग संख्या के 2 गुने मान पर कमज़ोर अवशोषण बैंड प्राप्त होता है और इसको हम ओवरटोन कहते हैं। उदाहरण से समझिए, फॉर एग्जाम्पल एस्टर मॉलिक्यूल में कार्बोनिल समूह का 1750 सेंटीमीटर -1 तरंग संख्या पर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड, तीव्र या प्रबल अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, जबकि इसकी दुगनी तरंग संख्या, डबल जो इसकी वेव नंबर है, दुगनी तरंग संख्या है 3500 सेंटीमीटर -1 पर एक वीक एब्जॉर्प्शन बैंड, एक कमज़ोर अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इसे हम ओवरटोन कहते हैं। दूसरा आप देखिए कॉम्बिनेशन टोन। कई बार 2 या 2 से अधिक कंपन परस्पर ओवरलैप करते हैं, परस्पर अतिव्यापन करते हैं, इसे हम कॉम्बिनेशन टोन कहते हैं। तीसरा, जब अणु में मौलिक कंपन ओवरटोन या कॉम्बिनेशन टोन से संयोग करके एक नया अवशोषण बैंड बनता है, उसे हम फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। तो ये जो 3 टर्म्स मैंने आपको बताई, ये अक्सर शॉर्ट नोट पे पूछी जाती है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन जो है, इसको हम हिंदी में कहेंगे अंगुली छाप क्षेत्र। यह रीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसलिए मुख्य वो रखता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हमें किसी भी अणु की संरचना बिल्कुल ठीक पता चलती है। तो फिंगरप्रिंट रीजन, अंगुली छाप क्षेत्र। एक IR स्पेक्ट्रम में 2.5 μm से 15 μm क्षेत्र में अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। इनमें 2.5 μm से 7.7 μm तक के क्षेत्र में वे अवशोषण बैंड आते हैं जो विभिन्न क्रियात्मक समूहों को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप रीजन या क्रियात्मक समूह क्षेत्र कहते हैं। IR स्पेक्ट्रम में 7.7 से 15 μm का क्षेत्र फिंगरप्रिंट रीजन या अंगुली छाप क्षेत्र कहलाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसमें 2 या अधिक यौगिकों के मिश्रण से सभी यौगिकों की अलग अलग पहचान की जा सकती है। अब इसका एक और विशेष महत्व है कि किन्हीं 2 यौगिकों के लिए इस क्षेत्र के अवशोषण बैंड भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत ज़्यादा समानता रखने वाले यौगिकों के IR स्पेक्ट्रम में भी फिंगरप्रिंट रीजन या अंगुली छाप क्षेत्र के अवशोषण बैंड की तीव्रता एवं आवृत्ति में अंतर होता है। यही कारण है कि इसे हम फिंगरप्रिंट रीजन या अंगुली छाप क्षेत्र कहते हैं। कुछ क्रियात्मक समूह जैसे CO, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन के तनन कंपन के अतिरिक्त बंकन कंपनों के कारण भी इसमें अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन या अंगुली छाप क्षेत्र में तनन कंपनों की अपेक्षा बंकन कंपन अधिक होते हैं। अब फिंगरप्रिंट रीजन या अंगुली छाप क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हो गया आपका 1500 से 1350 सेंटीमीटर -1 का क्षेत्र। पहला रीजन कौन सा हुआ आपका? 1500 से 1350 सेंटीमीटर -1 का क्षेत्र। तरंग संख्या 1380 सेंटीमीटर -1 तथा 1365 सेंटीमीटर -1 पर एक द्विक की उपस्थिति, डबलेट की उपस्थिति टर्शरी ब्यूटिल समूह दर्शाती है, तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप या समूह दर्शाती है। नाइट्रो समूह के लिए प्राप्त 2 स्ट्रॉन्ग बैंड्स, 2 प्रबल बंध में से एक बंध फिंगरप्रिंट रीजन में
1350 सेंटीमीटर -1 के पास प्राप्त होता है। दूसरा क्षेत्र जो है वो है हमारा 1350 से 1000 सेंटीमीटर -1 का क्षेत्र। फिंगरप्रिंट का दूसरा जो भाग है वो है 1350 से 1000 सेंटीमीटर -1 का भाग। एल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन्स तथा एसिड एनहाइड्राइड सभी इस क्षेत्र में कार्बन ऑक्सीजन तनन के कारण अभिलाक्षणिक बैंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल में 2 बैंड 1350 तथा 1050 सेंटीमीटर -1 पर प्रदर्शित होता है। 1150 तथा 1070 सेंटीमीटर -1 के मध्य एस्टर समूह प्रदर्शित होता है। तो ये दूसरा क्षेत्र हुआ। तीसरा अंगुली छाप का क्षेत्र जो है वो है 1000 सेंटीमीटर -1 से नीचे का क्षेत्र। इस क्षेत्र में बेंजीन के मोनो प्रतिस्थापी यौगिकों पर ऑर्थो, मेटा व पैरा स्थितियों पर उपस्थित डाई सब्स्टिट्यूटेड या द्वि प्रतिस्थापी के अभिलाक्षणिक बैंड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि फिंगरप्रिंट रीजन जो है 3 क्षेत्र में बटा है और तीनों के द्वारा हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका इसमें आता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन बंध का पता आसानी से लगाया जा सकता है। हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति में XH तनन बैंड शार्प या पैना होता है तथा उच्च तरंग संख्या पर प्राप्त होता है, जबकि हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने पर बैंड चौड़ा हो जाता है तथा निम्न वेव नंबर या निम्न तरंग संख्या की ओर खिसक जाता है। इसका कारण है डिक्रीज इन फोर्स कांस्टेंट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे जैसे आपका बल स्थिरांक बढ़ता है, आपका कम होता है, आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है या द्विबंध गुण जो है वो भी कम होता जाता है। चित्र में आप देखिए, फॉर OH ग्रुप या आपका RH एल्कोहल का लिया 3640 सेंटीमीटर -1 और जब हाइड्रोजन बंद है तो ये आपका आ रहा है 3300 सेंटीमीटर -1। तो आज हमने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करी है, फिंगरप्रिंट रीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छे से पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए इनके क्वेश्चंस को, और कोई भी दिक्कत हो आप इसे डिस्कस करिए। थैंक यू।